श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनंत काल से यह सृष्टि आदि और अंत की प्रक्रिया से होकर गुजरती आई है। इस सृष्टि में जिस चीज़ की आदि हुई है उसका अंत भी होना निर्धारित है, और यह अंत ही एक नई आदि की बुनियाद रखता है। और इसलिए आदि और अंत में कई बातों में समानताएं पाई जाती हैं। ईश्वरीय स्थापना के कार्य की आदि और अंत की कुछ महत्वपूर्ण समानताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। वैसे पिछले महावाक्यों में हमने जाना कि कर्म बंधन मुक्त बनने वाली आत्माओं की मुख्य निशानियाँ कौन सी हैं। इन्हीं महावाक्यों को यदि आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल, बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। सब बाप समान बनने की इस नई परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का पुरुषार्थ क्या रहा उसके विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा बहुत काल से अचल अडूल एक रस निर्विकल्प स्थिति में रहे, निर्बंधन स्थिति में रहे, और उन्होंने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति द्वारा अपनी कर्मातीत स्थिति, संपूर्णता के स्टेज को प्राप्त किया। जी। हम बच्चे भी उनके समान संपन्न और संपूर्ण तभी बन सकते हैं जब हम इसमें पूरा फॉलो करें। जरा भी हलचल बीच बीच में ना आए। सदा काल की और बहुत काल की स्थिति अगर ऐसी अचल अडूल रहती है, निराकारी निर्विकारी स्थिति रहती है, तो हम ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न बन सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। सब संतुष्टता के इस गुण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको संतुष्ट मणि बनाना चाहते हैं, और संतुष्ट मणि वही हैं जो पहले स्वयं से संतुष्ट हों, अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से संतुष्ट हों, और फिर हमारा ब्राह्मण परिवार पूरा ही हमसे संतुष्ट हो, साथ साथ परमात्मा हमसे संतुष्ट हों। जब तीनों प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है कि हम स्वयं भी संतुष्ट हैं, हमारा परिवार भी हमसे संतुष्ट है, और बाबा भी हमसे संतुष्ट है, तब ये संतुष्ट मणि का टाइटल हमें प्राप्त होता है। इसमें अभी तक कमी है, जिस कमी को भरने का इशारा बाबा दे रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं, ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म होकर के आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। सब इस भविष्यवाणी को थोड़ा सा स्पष्ट करें। जब मधुबन घर में बाबा के बच्चों की भीड़ लगती है, उस दृश्य को बाबा बच्चों के आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तो बहुत थोड़ी संख्या में बच्चे बाबा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा समय भी आएगा जो दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगेगी। और जब भीड़ लगेगी तो उनको कोई चारपाई मिलेगी, कमरा मिलेगा, स्थान मिलेगा, वो तो संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जो दिन के अंदर आप सब धूप में सो जाएंगे। अधिकतर ठंडी के दिनों में ही बाबा की सीजन रही, तो इसलिए बाबा उस दृश्य को इमर्ज कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा दिन आएंगे जो दिन में आप सब धूप के अंदर सो जाएंगे और रात को जागेंगे। जैसे जब ठंडी के दिन होते हैं तो अलाए आग के
जला करके, लकड़ियाँ जला के लोग चारों तरफ से बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आग के आगे चारों तरफ इकट्ठे होकर बैठते हैं, आप सब तो योग अग्नि को प्रज्वलित करके पूरी रात तपस्या करेंगे, योग करेंगे। और उस दृश्य को अभी आने में कोई देरी नहीं है, क्योंकि लोगों को जब ये अनुभव हो जाएगा कि भगवान इस धरा पर आए, अपना कार्य किया, वापस जाने का समय आ गया, तो जब भी पहचान मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, बाबा का जो भी रूप और पार्ट चलेगा, उस पार्ट में लोग उसके अनुभव करने के लिए कुछ सेकंड के लिए भी स्थान का भी दर्शन करने के लिए आएंगे। तो परमात्मा उस दृश्य को सामने इमर्ज करके बता रहे हैं कि भविष्य में ऐसा समय आ सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं यह पहाड़ भी पीठ कुर्सी बना देना, जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5,000 आएंगे तो कुर्सियाँ तो उठानी पड़ेंगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना, अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। परमात्मा जब अपने बच्चों की भीड़ देखते हैं तो उनको क्या साधन मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं। तो उस समय तो बहुत कम संख्या में लोग आते थे और ओम शांति भवन में बैठने की क्षमता 3,000 की। अगर उससे ज़्यादा आ जाते थे तो हॉल में भी जगह नहीं होती और रहने की भी जगह नहीं होती, टेंट लगाते थे जी। तो परमात्मा कहते हैं कि 5,000 लोग भी आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। अभी तो 20,000 25,000 के ग्रुप आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं, टेंट भी होते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आएगा जब लोग भीड़ लगाएंगे, भागेंगे दर्शन मात्र के लिए, तो वहाँ कहाँ रहेंगे। तो परमात्मा कहता है उनको जब तक साधन मिल रहे हैं तब तक यूज करो, लेकिन ऐसे दिन आएंगे जो आपको अपनी चारपाई भी छोड़नी पड़ेगी और कोई को कमरे नहीं मिलेंगे, तो ये पहाड़ियों की चट्टानों को अपनी पीठ के लिए जैसे कुर्सी बना लेंगे। हर एक को कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है इस समय। परमात्मा कह रहे हैं ये पहाड़ियाँ, ये चट्टानें ही आपके लिए बिस्तर भी बन जाएंगी और कुर्सी भी बन जाएंगी। जी। तो ऐसे दृश्य अंत समय में आते हैं जब लोगों की बहुत भीड़ होती है। जैसे आज कुंभ मेले में क्या साधन मिलते हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, लोग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच जाते हैं, तो खड़े होने की जगह नहीं होती है, वहीं नदी में नहाते हैं, उधर ही सो जाते हैं, उधर ही भोजन बनाते हैं। तो वो भी एक मेला होता है भक्ति मार्ग का। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर साकार में आए और बच्चों से मिले और सबकी पालना की, उस स्थान का भी इतना महत्व हो जाएगा जी। और उस महत्व को समझने देखने के लिए लोग आएंगे। और वो ऐसे दृश्य को परमात्मा इमर्ज कर रहे हैं कि उस समय जब भीड़ लगेगी तो वो साधन तो उपलब्ध होना संभव ही नहीं है। इसलिए ये सब साधन आपके काम आएंगे कि आप पहाड़ों को ही अपनी आराम की कुर्सी बना लेंगे, वही बिस्तर बना लेंगे और जो मिलेगा वो खाएंगे और आराम से बाबा से मिलन बना के वापस जाएंगे। परमात्मा जी कहते हैं कि ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवाखाना बंद रहता, दमा के पेशेंट भी ढोढा और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन हो जाती है। शुरू में जब बेगरी पार्ट चला कुछ समय के लिए, तो बाबा ने ये भी एक परीक्षाएं ली बच्चों की, क्योंकि पहले तो बहुत आराम से बहुत अच्छा भोजन मिला। कहते थे ओम मंडली में, ब्रह्मा कुमारी के अंदर तो लोग पिस्ता बादाम खाते हैं जी। लेकिन जब ऐसा समय आया जब यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं थी, दवाई भी नहीं मिलती थी, भोजन भी नहीं था, कुछ समय के लिए ये परीक्षा परमात्मा ने ली और संदेशी के द्वारा एक बार संदेश दिया कि 15 दिन तक सभी को छाछ और ढोढा, लस्सी और बाजरी की रोटी मिलेगी। तो उसके आधार से ही सबको 15 दिन रहना है। तो इसको मनोरंजन के रूप में सभी ने लिया जी। जो बीमार भी थे, दमा पेशेंट भी थे, खांसी वाले भी थे। परमात्मा कहता केवल छाछ पी करके वो ठीक हो गए, क्योंकि उनके साथ परमात्मा की दुआएं थी। दवा और दुआ का काम उनकी दुआएं कर रही थी, इसलिए वो भी एक मनोरंजन की रीति से सभी ने उस सीन को पास किया है। कोई निश्चय बुद्धि थे, कोई
जरा भी अगर संशय बुद्धि हुए तो वो यहाँ से चले भी गए। लेकिन जो पक्के थे, निश्चय बुद्धि थे, उन्होंने उन बीमारियों पर भी जीत प्राप्त कर ली। जी। तो परमात्मा उस दृश्य को कह रहे हैं, कुछ समय तो बिना दवाई के, बिना भोजन के, थोड़े साधनों में भी आप सब रहे और मजा का, मौज का अनुभव किया। अंत समय में भी ऐसी सीन आएंगी जो ये सब साधन होते हुए भी काम नहीं आएंगे। ऐसे समय में भी आप सभी मनोरंजन का अनुभव करेंगे अगर आप परमात्मा छत्र छाया में उनकी दुआओं के नीचे रहेंगे तो, जी। उनकी याद में रहेंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले, संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज़ क्या कहते हैं और बच्चे भी रिस्पॉन्ड रोज़ क्या करते हैं जानते हो? बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाप। तो यह रोज़ का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। परमात्मा हम सब बच्चों का ध्यान विशेष इस बात पर खिंचवाते हैं कि आप सब मधुबन में रहते हैं, मधुबन वरदान भूमि में निवास करते हैं, तो आपके संकल्प, आपके बोल, आपके हर कर्म से लोगों को मधुरता की अनुभूति हो, व्यवहार ऐसा हो जो लोगों को बहुत मीठा लगे, बहुत अच्छा लगे, उससे लोग बाबा के समीप आ जाएंगे। तो मधुबन भूमि में रह करके, मधुरता का व्यवहार करके, मधुर वाणी बोल करके आप बाबा के समीप ला सकते हो। जी। ये एक अच्छा साधन है। इसलिए समीपता के लिए मधुरता की ज़रूरत है और मधुरता के लिए बाबा जो शब्द उच्चारण करते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, उसमें बहुत मिठास है। जी। और हम सभी भी बहुत प्यार से कहते हैं मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये जो शब्द हैं यही मीठेपन का अनुभव कराते हैं। तो जैसे बाबा ने हम सबको मीठे बच्चे कह करके मीठा बना दिया, तो वो मिठास आपकी वाणी से, आपके संकल्पों से, आपके वाइब्रेशन से लोगों को अनुभव हो तो बाबा के और समीप आएंगे। जी। परमात्मा आगे दादियों से बात करते हुए कहते हैं कि जैसे वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है। उसी नज़र से सभी आप सबको देखते हैं, क्योंकि बाप के, ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ ना, तो एक ही राशि हो गई ना, राशि का प्रभाव होता है ना। जब दादियाँ जो शुरू में बाबा के साथ समर्पित हुई, उनको बाबा जब देखते हैं तो कहते हैं जन्म की भी राशि ही की है। और वैसे भी जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, जैसे पके हुए फल हैं, वृक्ष में पके हुए फल का उसका मिठास, उसका स्वाद अपना ही होता है। तो दादियों को देख करके भी बाबा कहते हैं आप तो वृक्ष के पके हुए फल हो, कोई अलग से तोड़ के पकाए जाते हैं ऐसे नहीं। जी। आपके अंदर वो मिठास है, आपके अंदर वो दिव्य गुण है, आप बाबा के समान हैं और आपके द्वारा इतनी सब आत्माओं की पालना हो रही है। इसलिए दादियों को देख करके बाबा याद कराते हैं कि कैसे शुरू में जब ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए तो दादियों का समूह समर्पित हो गया। उस समय तो छोटी बहनें थी, कन्याएं थी, इन सब की सब समर्पित हुई। तो वो राशि, जन्म राशि एक है, नाम राशि एक है, तो बाबा उसको याद कर रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप के साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने, अभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने के लिए एवर रेडी हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरे योग्य बच्चे योगी भी हैं और योग्य भी हैं, इसलिए खुशी विशेष है। जब स्थापना हुई यज्ञ की तो उस समय आप सब आए, निमित्त बने और सेवा में भी बाबा के साथ साथ सहयोगी बने। अभी ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन करके अव्यक्त रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो इसमें भी आप बच्चों को फॉलो करके संपन्नता को समीप लाना है जी। और उसके द्वारा सेवा करनी है। तो दादियों को देख करके बाबा कहते हैं जैसे शुरू से लेकर के ब्रह्मा बाबा को हर कर्म में फॉलो किया है, सेवा में सहयोगी बनी है, ऐसे ही कर्मातीत बनने में भी आप सबको फॉलो करना है, ऐसे बन करके दिखाना है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो, वरदानों से ही पले हो, मेहनत से नहीं। जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए और क्या वरदान रहा। चल रहे हैं, पल रहे हैं वरदानों से,
इसलिए मेहनत से बचे हुए हैं। जो मेहनत करते हैं उनकी चाल ही अलग होती है। वैसे वरदान मेहनत से बचा देते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये महावाक्य जब बाबा उच्चारण कर रहे थे उस समय का एक दृश्य मुझे याद आता है। दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा आप सबको वरदान देते हैं इतने सब, हमको भी कुछ वरदान दे दो। तो बाबा बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, बच्ची तुम तो सदा वरदानों से ही पल रही हो, वरदान ही आपकी पालना है, उसी से जन्म हुआ, उसी से बड़े हुए, उसी से आपकी पालना हुई। तो अभी वरदान बाबा क्या आपको देगा, आप तो वरदानी मूर्त बन गए हो, आप दूसरों को देने वाले बन गए। तो ऐसे बाबा उन सबको, दादियों को देख करके उनकी विशेषताओं का वर्णन करते कि आपको वरदान की अभी मांगने की या कहने की क्या ज़रूरत है, आप तो वरदानी मूर्त है। तो एक तो वरदान अगर देगा भी तो उसके क्या महत्व है, आप तो हर वरदान से संपन्न है। तो जब बाबा दादियों को देखते तो ऐसी विशेष उनकी विशेषताओं का वर्णन करते, क्योंकि दादियाँ बाप समान बन करके इस विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनी। जी तो उनको बाबा क्या वरदान देगा, वो तो कहते हैं आप तो वरदान देने वाली बन गई। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि आप लोगों ने क्या मेहनत की, कुछ सहन भी किया तो एक्सकर्शन मनाया, पिकेटिंग में ठहरे भी तो भी एक्सकर्शन ही मनाई, मज़ा ही देखते रहे, गालियाँ भी खाईं तो हंसते हंसते खाईं। अभी वह सब बातें क्या लगती हैं, चरित्र लगती है ना। शुरुआत के दृश्य बाबा याद कर रहे हैं और दादियों के आगे वर्णन कर रहे हैं कि शुरू में जब विरोध हुआ संस्था का तो लोगों ने पिकेटिंग किया करके गालियां दी, कभी बाबा को दी, कभी दादियों को दी, लेकिन उसमें भी ये लोग मौज का अनुभव करते थे, क्योंकि जानते थे ये लोग तो निर्दोष हैं, इनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि सबके सामने तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई दे रहे थे। वो समझते थे दादा ही कोई जादू सीख के आया है, उन बहनों को इनको जादू करके अपने में फंसा लिया है, इसलिए बाबा के लिए गाली भी देते थे, पिकेटिंग भी करते थे। और ये सब बच्चे छोटे छोटे मौज का अनुभव, मनोरंजन का अनुभव करते थे। कभी इनके ऊपर वही नहीं होता था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मज़े से रह करके उस दृश्य को देखते थे और खड़े रहते थे पिकेटिंग के समय। तो उनको अपने आप रहम आता था, ख्याल आता था ये छोटे छोटे बच्चे इतने समय से खड़े हैं, फिर वो अपने आप छोड़ देते थे, छुट्टी दे देते थे। तो बाबा कह रहे देखो वो दृश्य भी मनोरंजन का था, सहन क्या किया, आप बाबा के साथ आए और सेवा करते करते आज इतने बड़े बन गए। तो दादियों को देख करके बाबा एक एक दृश्य को इमर्ज कर रहे हैं और उनको शुरू से लेकर के कैसे आप आगे बढ़े हैं वो दृश्य बता रहे हैं। वैसा परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा फखुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फखुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फखुर नहीं तो फिकर ही फिकर है, तो सदा फखुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज़ का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। जैसे वरदानी मूर्त बनकर कैसे स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देना है, इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। एक तरफ परमात्मा ने कहा जितना फखुर है, माना रूहानी नशा है जी उतना फिक्र से फारिग है। जी कोई भी फिक्र अगर हो रही है, माना आपको इस अलौकिक जीवन का, प्राप्तियों का नशा नहीं है। तो इस समय संगम पर जो जितना फखुर में रहता है, रूहानी नशे में रहता है, वो फिक्रातों से मुक्त हो जाता है, कोई उसके पास फिक्र नहीं रहती। और जो कुछ उसे प्राप्ति हुई है वो दूसरों को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। जी वर्तमान समय वो परमात्मा दिल तख्त नसीन बनता है, और दिल तख्त नसीन आत्मा जो परमात्मा के बाप दादा के दिल पर विराजमान है, वो अन्य आत्माएं जो उसके संबंध संपर्क में आती हैं उनको सतयुगी राज्य का अधिकारी बनाने की सेवा करता है। जी तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आप बच्चे इस समय संगम पर दिल तख्त नसीन बन के भविष्य राज्य पद के अधिकार ले रहे हो, तो आपके संबंध संपर्क में जो आए उसको भी अधिकार दिला दो, उसको भी वो राज्य तख्त प्राप्त हो जाए, ऐसी सेवा करो, ऐसा उनको वरदान दे दो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे हम यज्ञ के आदि रत्नों व आदि में होने वाली घटनाओं से प्रेरणाएं लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें प्रत्येक परिस्थिति के लिए एवर रेडी रहना है और दृढ़ निश्चय की शक्ति से कठिन पेपर को भी
मनोरंजन समझकर पास करना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्म समीपता की निशानी है मधुरता, अतः हमें मन, वचन और कर्म में मधुरता के इस गुण को धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें ईश्वरीय वरदानों को और वरदानी जीवन को सदा स्मृति में रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप समान बनना अर्थात अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाना। बाप की समीपता अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में मधुरता, यही बाप की समीपता है। मधुरता नहीं तो महानता अनुभव नहीं होती। सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।